पराभक्ति और ज्ञान में तनिक हूँ नाहिन भेद। नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत अरु वेद। कबीरा खड़ा बाजार में 2 दिन की खैर। ना कहूँ सो दोस्ती ना कहूँ सो बैर। जाके हिये में बस गई मोहन की मुस्कान। नारायण ताके हिये और न लागत ज्ञान। विधि निषेध श्रुति वेद की मेंढ देती सो मेंट। नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट। इन नयनों का यही विशेष यह भी देखा वह भी देखा। देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुविधा रह गया एक। प्रेम मगन गद गद गिरा कढ़े न मुख में मुखते बात। नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। मन में लागी चटपटी कब निरखो घन श्याम। नारायण भूलियो सभी खान पान विश्राम। नारायण हरि लगन में 5 बात न सोहाय। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताही। नारायण बज चंद्र की लगन लगी है जाही। प्रेम में पंथ अति ही कठिन सबको निभत नाही। चढ़ी के मुँह में तुरंग पे चलिबो पावक माही। जब लगी जा पे जिए तब लगी पिए भेटत नहीं। तभी पावे पिए भेंट धरे जो जिए की। नारायण होवे भले जो कछु हो बनिहार। हरि प्रीति लगाई के अब का सोच विचार। लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय। नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोय। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट। यही मार्ग जो पग धरे प्रथम शीश काट। हाथ उठाए कहत हूँ कहाँ बता बजाऊ ढोल। ख्वासा खाली जाते है 3 लोक का मोल। कपट गांठ मन में नहीं सब सो सरल सुझाओ। नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव। नारायण या मग को आवत है सो वीर। पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठी के अपनो भुवन बुहार। धन यौवन जाते है जा विदुरत कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटत जगधूर। ज्ञान कथा सीखी घनी प्रश्न करत अति गूर। नारायण बिन धारणा वृथा बकत है मूड। जाके मन में बसी रही मोहन की मुस्कान। नारायण ताके हिये और न लागत ज्ञान। पराभक्ति और ज्ञान में नाहिन तनिको भेद। नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत अरु वेद। रामायण तो तुम लोगों ने बहुत से पढ़ते हो किंतु उसमें तुम्हारा प्रेम नहीं। यदि प्रेम होता तो उसमें जहाँ विरह का प्रसंग आता है उसे तुम कैसे पूरा पढ़ सकते हो। वहां तो आंखों से आंसुओं की धार बहने लगेगी। फिर किस प्रकार प्रसंग पूरा होगा। वास्तव में प्रेमी का नाम लेते ही
मन रुक जाता है। योगी के लिए जैसे सुषुम्ना नाड़ी से अमृत झरता, वैसे ही प्रेमी की आंखों से भी निरंतर अमृत धारा बहती रहती है। नियम ही प्रेम का साधन है, किंतु प्रेम की सिद्धावस्था में नियम का बाधक हो जाता है। गाढ़ अनुराग ही प्रेम की सिद्धावस्था है। संसार में जो कुछ दिखता है, संपूर्ण दृश्य विराट भगवान का शरीर है। भगवान इससे अलग है। इसी प्रकार मैं भी शरीर से अलग हूँ, किंतु हम शरीर में आसक्त हैं और भगवान अपने शरीर में आसक्त नहीं है। जब मैं भगवत प्रेम में अपने शरीर को भूल जाता हूँ, अर्थात शरीर से अलग हो जाता हूँ, तो केवल शुद्ध चेतन स्वरूप रह जाता है। भगवान भी शुद्ध चेतन स्वरूप ही है। इस प्रकार हम दोनों ही जाति के एक ही हैं। अतः उस समय मैं उनसे अभिन्न हो जाता हूँ। यही वास्तविक भगवत प्रेम है। पहले विषयासक्ति, महात्म्य ज्ञान अथवा ऐश्वर्य के कारण प्रीति होती है। विषयासक्ति में भोग वृद्धि, महात्म्य के ज्ञान में धर्म वृद्धि और ऐश्वर्य में गौरव रहता है। शुद्ध प्रेम इनसे आगे है, उसमें कोई निमित्त नहीं होता। उसी को मर्द कहते हैं। नारायण हरि लगन पे में 5 बात न सोहाय, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रिय बहुबात। जहाँ परस्पर प्रेम होता है वहाँ 6 बातें अवश्य होती है। देना लेना, गुप्त बातें कह देना, गुप्त बातें पूछना, भोजन करना और भोजन कराना। कहा भी है कि वास्तविक प्रेम में तो एक ही रहता है, दो नहीं। दो रह ही नहीं सकते। जब तक द्वैत है तब तक असली प्रेम नहीं है। मैं तू ही द्वैत भाव है। जब केवल प्रेमास्पद ही रह जाए, प्रेम करने वाले का भाव हो जाए, तभी असली प्रेम समझना चाहिए। जो स्वाभाविक प्रेम होता है वह सर्वदा एक रस बना रहता है, किंतु कृत्रिम प्रेम घटता बढ़ता है, वह सर्वदा नहीं रहता। स्वाभाविक प्रेम कारण से होता है और कृत्रिम प्रेम कार्य के कारण पृथ्वी है और कार्य खिलौना समझना चाहिए। सबके मूल कारण भगवान है। अतः स्वाभाविक प्रेम केवल भगवान में ही हो सकता है। शुद्ध प्रेम में काम की गंध, स्वार्थ की गंध अथवा विचार की गंध भी नहीं होती। जब भगवान को स्मरण न करने पर भी भक्त भगवान को न भूले, तभी सच्ची भक्ति है। जिस प्रकार के जीव याद न करने पर भी अपने शरीर को नहीं भूलता, मानसी भाव पैदा करना भक्त का मुख्य कर्तव्य है। भक्त का सिद्धांत तो प्रेम है। वह धन खर्च करने से नहीं मिलता। जो लोग शरीर द्वारा गुरु, संत या भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें मानसी भाव की प्राप्ति होती है। इसकी ढूंढता केवल सेवा से होती। देखो, नामदेव जी की माँ 10 साल की आयु में ही विधवा हो गई थी। ये लोग छिपी थे, इनमें दूसरा विवाह हो सकता था, परंतु उसके पिता ने उसे भगवान की सेवा में लगा दिया। उनमें उसकी ऐसी ढूंढ भावना हो गई कि उसे जिस चीज की इच्छा होती थी वह भगवान से मांग लेती थी। एक बार उसे काम विकार हुआ, इसके लिए भी उसने भगवान से प्रार्थना की, बस उससे गर्भ रह गया। उसके पिता को संदेह हुआ तो आकाशवाणी हुई कि यह गर्भ मेरा है। उसी से नामदेव जी का जन्म हुआ। यह ढूंढ भावना की बात है। प्रेमियों की क्या पहचान है, इस विषय में किसी ने कहा है कि उनके कपड़े जीर्ण शीर्ण होते हैं और शरीर बहुत क्रूस होता है। आशिकों के ये पते, तन लटे कपड़े फटे। भगवत संबंध होने पर तो धर्म अधर्म पाप पुण्य नीचे ही रह जाते हैं। भला जिसकी भजन में आसक्ति है उसे पाप कैसे हो सकता है? यदि देवात कुछ हो जाए
तो उसमें आसक्ति न रहने के कारण उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम तो एक ही जगह हुआ करता है, ऐसा सबका अनुभव। श्री नारायण स्वामी जी ने प्रेमी के स्वरूप का कैसा अनुभूत वर्णन किया है। रूप छके झूमते रहे, तन को तनिक न ध्यान, नारायण दृग जल भरे, यही प्रेमी पहचान। बिरद कमंडलू कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहे दिन रैन। प्रथम तो प्रेम करना कठिन है, फिर उससे भी कठिन उसे छिपाना है। जैसे लड़की का प्रेम अपने पति में ही होता है, किंतु पति के नाते वह और सब घर वालों की भी सेवा क्या करती है। इसी प्रकार जब अपने इष्ट में निष्ठा हो जाती है तो उसके अतिरिक्त और वस्तु ही कहाँ है। फिर तो सब नाम और सब स्वरूप अपने इष्ट के ही हो जाते हैं। अतः किसी अन्य नाम का अन्य स्वरूप में निष्ठा रखने वालों से कौन कैसे द्वेष हो सकता है। प्रेम में कोई रास्ता नहीं है, आकर्षण होने पर याद करना ही इसका रास्ता है। इसमें किसी प्रकार का निषेध या विधि विधान भी नहीं है, बस आसक्ति होने पर सहयोग होना ही आनंद है। भगवान हरि है, इसका अर्थ नहीं कि भगवान भक्त के पापों को हर लेते हैं, क्योंकि जब तक पाप दूर नहीं होते तब तक तो भक्ति का आरंभ भी नहीं होता। भगवान हरि है, अतः वह भक्त का चित्त हर लेते हैं। भक्त का चित्त भगवान के ही पास रहता है। चिंतन और आसक्ति एक ओर से ही नहीं होती, अतः भक्त भगवान का स्मरण करता है और भगवान भक्त का स्मरण करते हैं। भगवान भक्त के ही हृदय में रहते हैं, भक्त के ही सामने प्रकट होते हैं और भक्त के सर्वत्र उनकी झांकी करने लगता। भगवान भक्त के सामने नाचने लगते हैं और भक्त सर्वदा उन्हें अपने समीप ही देखता है, वो उन्हें कहीं अनंतर नहीं देखता। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार का समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। अपने प्रेमास्पद का नाम लेने पर प्रेमी का मन रुक जाता है। जैसे योगी की सुषुम्ना नारी से अमृत टपकता है, वैसे प्रेमी के आंखों से अमृत की धारा बहा करती है। प्रेम का साधन तो नियम ही है, परंतु प्रेम की सिद्धि होने पर नियम उसमें बाधक हो जाता है। गाढ़ अनुराग ही प्रेम की सिद्धि अवस्था है। भक्त ज्ञान की इच्छा कभी नहीं करता, वह तो भगवान को आत्मनिवेदन करके प्रेमानंद में मगन रहता है। उसमें अहंता ममता नहीं रहती, वह तो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर चुका है। यह अर्थ धर्म काम और मोक्ष से भिन्न पांचवा पुरुषार्थ है। भक्त का जन्म मरण भी नहीं होता, वह तो नित्य ही है। जब भगवान ज्ञान स्वरूप है तो उनका भक्त अज्ञानी भी कैसे रह सकता है। अतः प्रेम भी ज्ञान की तरह अनिवर्तनीय है। भक्त का स्थूल शरीर नहीं रहता, वह भी चिन्मय हो जाता है। देखते देखते हो जाती है हालत तारी, आप खो जाता हूँ जब आपको पा जाता हूँ। प्रेम की पहचान बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, यह तो आंतरिक भाव है। ब्रजवास 3 प्रकार से होता है, शरीर से, वाणी से, मन से। पहले तो शरीर ब्रज में रहना चाहिए, फिर वाणी द्वारा ब्रजरस का आस्वादन किया जाए। महावाणी अथवा अष्ट सखा या अन्य ब्रजरसिकों के पदों का गान और आस्वादन वाणी से ब्रजवास करना है, तथा मन भी ब्रज में ही लगा रहे, या मन से ब्रज में रहना है। यदि कोई तीनों प्रकार का ब्रजवास सेवन करे तो अति उत्तम। भक्त को भगवान का प्रसाद सर्वदा पाना चाहिए। उसमें ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि यह रोटी है या पूरी है अथवा अच्छा है या बुरा है। यदि ऐसा विचार करेगा तो भक्त को इस जन्म में तो भक्ति या प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकेगा। प्रसाद में विशुद्ध प्रसाद
बुद्धि ही रहनी चाहिए। जैसा कि कहा है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। श्री वृंदावन तो नित्य और चिन्मय धाम है। जो जीव वृंदावन में पहुंच जाता है वो नित्यानंद में मस्त रहता है तथा श्री सरकार के नित्या लीला स्वरूप रास का सुख भोगता है। परंतु इस वृंदावन तक तो सिद्ध पुरुषों की ही पहुंच होती है, साधक का वहां प्रवेश ही नहीं है। साधक के लिए तो यही अच्छा है कि कुछ दिनों तक वृंदावन में रहे और दर्शन करके लौट आवे। साधक और सब तीर्थों में तो रह सकता है, किंतु वृंदावन में रहना कठिन है। इसका कारण यह है कि वृंदावन के चारों ओर सत्वरज और तमोगुण की 3 खाइयां बहुत चौड़ी है। वृंदावन जाने वाले अधिकांश यात्री इनमें से ही किसी खाई में पड़े रहते हैं। असली वृंदावन तक तो उनकी पहुंच ही नहीं होती। जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह त्रिगुणातीत पुरुष ही उस दिव्य वृंदावन में पहुंच सकता है। वृंदावन में आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष है जो निरंतर नित्य धाम के आनंद में ही डूबे रहते हैं और 6-6 महीने तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शन को भी नहीं जा पाते। गुरु 3 बनाने चाहिए: विद्या गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। अर्थात सदगुरु। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होनी बहुत कठिन है। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी भेद दोष न देखेगा। किंतु जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं हो की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते भी हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विधि अनेक। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु भी ऐसा चाहिए जो कौड़ी मुँह न ले। यह बात छत्रपति महाराज शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास जी में घटती है। शिवाजी महाराज ने रामदास जी को सब कुछ दे दिया, किंतु रामदास जी ने कुछ भी नहीं लिया। शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, समझते समझते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ न लगेगा। इसलिए गुरु के वचनों में विश्वास करके शास्त्र अनुसार साधना करो। विचार की उत्पत्ति गुरु सेवा से होती। जैसे भृंगी के ध्यान करते करते कीड़ा तंद्रुप हो जाता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य भी गुरु के गुण आ जाते हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले समय में लोग इतने पढ़े नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे, इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु सेवकों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें सेवा से जो चीज मिली थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से उनके सब कुछ प्राप्त हो जाता था। जिस दिन भक्त गुरु की शरण में जाता है उस दिन उसे नया जन्म प्राप्त होता है। गुरु का शरीर आकाश के समान है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है वैसे गुरुदेव भी सर्वत्र विद्यमान है। वास्तव में
तो गुरु का शरीर आकाश से भी परे है, आकाश भी गुरुदेव के शरीर में ही स्थित है। आजकल शिष्य की गुरु में ईश्वर भावना ढूंढ नहीं होती, इसी से गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि शिष्य की गुरु में ढूंढ निश्चय हो, ईश्वर भावना हो, तो उससे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य गुरु के समान हो जाता है। गुरु धन से, भोजन से या सेवा से प्रसन्न नहीं होते, वे केवल आज्ञा पालन के में तत्पर होने से प्रसन्न होते हैं और इसी से शिष्य योग्य बन सकता है।